हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों स्पीड बढ़ने पे टाइम चेंज होता है। क्यों अलग अलग प्लैनेट्स पे टाइम अलग अलग पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और टाइम रिलेटिव क्यों होता है। ठीक है, तो मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैंने बनाया है। और मैं आज आपको समझाऊंगा कि क्यों टाइम अलग अलग स्पीड पे टाइम क्यों घट जाता है, टाइम की स्पीड क्यों स्लो हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। और टाइम क्यों रिलेटिव होता है। ठीक है दोस्तों। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस मेथड में मैंने ज़रा भी मैथमेटिक्स यूज नहीं किया है, ज़रा भी फिजिक्स यूज नहीं किया है, कुछ यूज नहीं किया है। मैं एक सिंपल सा लॉजिक मैंने क्रिएट किया है ताकि कोई भी इंसान, ठीक है, इंडिया का कोई भी इंसान इस इस थ्योरी को समझ पाए बहुत ही आसानी से, फिर चाहे वो क्लास 5 का ही बच्चा क्यों ना हो। तो यहाँ पे ज़रा भी मैथमेटिक्स यूज नहीं है, कुछ भी यूज नहीं है, कोई फिजिक्स यूज नहीं है, कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा मेथड है। एक कोई भी इंसान है, किसी भी फील्ड का होगा, किसान भी होगा, तो इसे ये समझ जाएगा, इतना ईजी ये मेथड है। और ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि लोग समझ पाए, हमारे नेचर को समझ पाए, इस नेचर की खूबसूरती को समझ पाए। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम आते हैं। देखिए, हमने एक बैटरी ली है। ठीक है दोस्तों, जो सिग्नल दोनों तरफ निकालता है। ठीक है। करंट दोनों तरफ निकालता है। और करंट की स्पीड कितनी होती है, लाइट के बराबर होती है, हमें पता ही है। ठीक है। तो दोनों तरफ करंट निकालता है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, बराबर है, इन दोनों की दूरी बैटरी से बराबर है। तो एक्चुअली अब होता क्या है कि जो बैटरी है, यहाँ पे दोनों को करंट दे रही है, तो करंट की वजह से इनकी जो सुई है चल रही है। होता क्या है कि हम घड़ी में भी बैटरी ही लगाते हैं जो करंट निकालता है, तो वही बैटरी हमने बाहर कर दी है। तो ठीक है, तो अब ये करंट दे रहा है इसको, ये करंट यहाँ पे भी दे रहा है, तो दोनों की सुई की स्पीड चल रही है। और दोनों का टाइम सेम है, क्योंकि दोनों दोनों को प्रॉपर तरीके से करंट मिल रहा है। ठीक है। और दोनों रुके हुए भी हैं, एक ही जगह पे हैं। लेकिन अब होता क्या है, कुछ टाइम बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये तो घड़ी यहाँ पे रुका है, बेचारा सीधा साधा था। ठीक है, ये तो घड़ी यहाँ पे रुका है। ठीक है, यहाँ पे करंट भी जा रहा है, लेकिन ये जो घड़ी है थोड़ा सा बदमाश था, अभी ये भागने लगा, इसने बोला नहीं मैं भागूंगा। तो जब ये भागने लगा तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो सिग्नल है ना, अब लेट पहुंचने लगा, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ गई, तो यहाँ पे सिग्नल पहुंचने में, ये जो करंट पहुंचने में यहाँ पे टाइम लग रहा है। तो इस टाइम की वजह से इसकी घड़ी जो है स्लो चलने लगी, क्योंकि यहाँ पे टाइम लग रहा है करंट आने में। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे करंट तेजी से पहुंच रहा है, तो इसकी स्पीड, थोड़ी सी सुई की स्पीड तेजी से चल रही है। तो हुआ क्या कि यहाँ तो एक ही बजा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, 4 बज गए। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ गई, जब स्पीड बढ़ गई तो करंट भी यहाँ पे स्लो पहुंचने लगा। ठीक है, तो यहाँ की जो स्लो पहुंचने लगा, तो इसकी सुई भी धीमे धीमे चलने लगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि करंट तेजी से जा रही है, इस वजह से इसकी जो सुई है तेजी से चल रही है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि स्पीड जब बढ़ी, ठीक है, जब स्पीड बढ़ी तो इसका जो टाइम है थोड़ा स्लो हो गया, इसका टाइम फास्ट हो गया इसके रिलेटिव में। ठीक है। चलिए यहाँ पे ठीक है, अब आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आएगा कि क्यों स्पीड बढ़ने पे टाइम चेंज होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टाइम कुछ और है, यहाँ पे टाइम कुछ और है। एक एक इंसान बोलेगा नहीं, यहाँ तो मुझे तो 1 बजा है, मेरे मेरे घर पे, मेरे जगह पे। दूसरा बोलेगा नहीं, मेरे यहाँ तो 4 बजा है। देखिए टाइम चेंज हो गया। ठीक है। अब देखिए एक थर्ड कंडीशन है, बहुत ही स्पेशल कंडीशन है। अब होता क्या है कि तो भाग रहा था, लेकिन ये कुछ बहुत बदमाश है ये ना। ये इतना बदमाश है कि इसने स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से भागने लगा ये ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से भागने लगा। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से भागने लगा। और इसकी जो लाइट की स्पीड होती है, जो करंट की स्पीड होती है, मैक्सिमम होती है, वो भी इतनी ही होती है। ठीक है। अब जब इसकी स्पीड भी इतनी हो गई, इसकी स्पीड भी इतनी होगी, तो ये तो कभी इसके पास पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये भी इसके पीछे पीछे भागेगा। ठीक है। जब इसके पास करंट नहीं पहुंचेगा तो इसकी सुई चलेगी नहीं, इसकी सुई आगे बढ़ेगी नहीं। इसकी सुई आगे बढ़ेगी नहीं, तो यहाँ पे हमेशा एक अब बजेगा। ठीक है, इसका वक्त क्या हुआ, रुक गया, वक्त नहीं बढ़ रहा है आगे, देखिए ये वक्त रुक गया है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो प्रॉपर तरीके से करंट पहुंच रहा है, तो यहाँ पे 9 बज गए। ठीक है, इसका लाइट, इसका टाइम रुक गया, और इसका 9 बज गया। ठीक है, ये बहुत तेजी से यहाँ पे टाइम बीत रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइम में बीत ही नहीं रहा है, यहाँ पे सब कुछ रुक गया है, थम गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टाइम ही रुक गया। और क्यों रुका, क्योंकि स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के पास। ठीक है। तो आपने दोस्तों देखा किस तरीके से स्पीड बढ़ने पे, ठीक है, टाइम चेंज होता है। ठीक है, स्पीड बढ़ने पे टाइम चेंज हो गया, वक्त बदल गया, वक्त रुक गया 3 लाख किलोमीटर पे। ये है खूबसूरती हमारे नेचर की। ठीक है। अब सोचिए अगर कोई हम ऐसी मशीन बना ले जिसकी स्पीड कितनी हो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
सोचिए अगर उस स्पीड से हम जाएंगे तो वहाँ का तो जो वक्त रुका है, वहाँ पे तो आप अगर 18 साल के हैं तो आप 18 साल के ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे वक्त बदलेगा, ठीक है, आपकी धरती का जो वक्त है बहुत तेजी से बढ़ता रहेगा। और जब कुछ टाइम बाद आप आएंगे ना यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे कई साल बीत चुके हैं, आपके दोस्त के पोते हो चुके हैं, और आप अभी 18 साल की हैं। तो ये है खूबसूरती साइंस की। अगर ये तरीका आपको मेरा ये मेथड समझ में आया हो, बहुत अच्छा लगा हो कि कैसे टाइम बदलता है, कैसे टाइम काम करता है स्पीड के बदलने से, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके अगला टॉपिक बताएं, किस टॉपिक के बारे में बहुत जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं कि क्यों ऐसा होता है यूनिवर्स में, दुनिया में ऐसा क्यों होता है, क्यों ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं। तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने कमेंट करके वो टॉपिक आपने बताया तो मैं पक्का आपको ज़रूर 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 उसके ऊपर एक छोटा सा एक क्रिएटिव वीडियो ज़रूर लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसे प्लीज़ शेयर करें, चाहे कोई बच्चा हो चाहे कोई भी इंसान हो, ताकि वो जान पाए हमारी यूनिवर्स की खूबसूरती को जान पाए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। और हो सकता है अगला लेक्चर मैं लाऊं ग्रेविटेशनल वेव पे या डार्क मैटर पे, ठीक है, किसी चीज़ पे भी ला सकता हूँ, या ये ला सकता हूँ ये यूनिवर्स कैसे बना, ये दुनिया कैसे बनी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ठीक है, मैं अगला मिलते हैं अगले लेक्चर अगले वीडियो में ये लेक्चर नहीं था। थैंक यू सो मच।